आगे लव बर्ड्स तो माशाल्लाह एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और मेल भी मिल गया हमें, फीमेल भी मिल गई नसीब से, यानी कि पहले हमारे पास फीमेल आई है फिर अब मेल आया। तो अब मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ पेयर, ऐसा ना हो कि मेरे हाथों से उड़ जाए या मुझे काट ले। यहाँ पर उड़ते तो फिर इसी की एवियरी में ही रहेंगे। देखा उड़ गया, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं कमर ज़मान। तो इस टाइम पर मैं ठहरा हूँ जी हमारी बर्ड्स एवियरी के बाहर, और दरवाजे वाली जगह पे हमने शापर नहीं लगाया था, बाकी यहाँ पर जो शापर है वो लगा हुआ है। और दूसरा मैं आपको बताता चलूँ कि भाईजान यहाँ पर इस तरफ से भी जो शापर है वो नहीं लगाया था, लेकिन अब रात के टाइम में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और आज इस केज में हमने छोड़ा है लव बर्ड के पेयर को। तो हमारा पेयर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला है। फीमेल मेरी शॉप पर पड़ी हुई है और मेल जो है मैंने कहीं से उठाना है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। उससे पहले कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। लेट्स गो। काम करते हैं मैंने कहा था कि यार मेरे पास जो औजार है ना वो सही नहीं है, तो आज मैं कैंची अलहदा से लाया हूँ। प्लास है और तार काटने के लिए कतीरा मेरे पास है, ताकि मेरा जो काम है ना वो अच्छे से हो जाए। वरना मेरा उस दिन काफ़ी कि अब काम जो है ना अच्छे से ना हो रहा हो, फिर यानी तबीयत डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है कि भाई ये क्या है, मज़ा नहीं आ रहा होता। तो बाकी इसके अंदर माशाल्लाह हमारे कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं और बजीज़ भी हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर लव बर्ड्स भी आ जाएंगे, जिस तरह से कि मैंने कहा था कि हमारी बर्ड एवियरी में तरह तरह के परिंदे होंगे। वैसे मैंने लव बर्ड्स का नहीं सोच रखा था कि भाई वो भी ले आऊँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब शो पर आ गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वरना ज़ेबरा फिंचेस डायमंड डफ का सोच रखा था। लव बर्ड जो है ऐसे कह ले कि अनएक्सपेक्टेड थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस केज में रहेंगे। तो उसके लिए मैंने सोचा यार पहले इस केज को अच्छे से शापर वगैरह लगा लूँ, ताकि जाहिर सी बात है सर्दी बढ़ गई है, रात के टाइम में ठंड होती है, ऐसा ना हो कि बर्ड्स बीमार होना शुरू हो जाए। तो ट्राईपॉड मेरे अंदर पड़ा हुआ क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बनाता होता, तो इस वजह से। और इस साइड को भी आज हमने शापर लगा लेना है। शापर लगाने के बाद फिर हमने लव बर्ड्स को लेकर आना है यहाँ पर। और दूसरा इस तरफ ग्रास जो है वो उग रहा है, लेकिन एक मसला ये कि 2-4 दिनों से मोटर जो है वो चल नहीं रही, जिसकी वजह से ना इस ग्रास को पानी मिले और ना ही कुछ। तो थोड़ा सा मैं इस वजह से परेशान हूँ कि यार मोटर वाला सिस्टम जो है ना वो ठीक हो जाए, ताकि भी उसको पानी दे सकें। और ये जो है ना दिन ब दिन सूखना शुरू हो रहा है, सर्दियाँ बढ़ रही हैं ना, इस वजह से। इस साइड पर जो है शापर अभी लगना शुरू ही हुआ है और बारिश शुरू हो गई है। अभी मैं सोच ही रहा था कि यार अच्छी बात है कि अचानक से मुझे सारा कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि मौसम आ गया। आपको पता है कि भाई अब बारिशें वगैरह होनी थी और होती भी हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा यार अभी देखो बारिशें शुरू भी नहीं हुई, चलो शुक्र है कि कुछ ना कुछ मैंने अपने केजेस को कवर करना स्टार्ट कर दिया। वरना क्या होता है अचानक से बारिशें शुरू हो जाती हैं और टाइम ही नहीं मिलता। एक तो उधर से बारिश हो रही होती है, फिर उसी चक्करों में यानी उस टाइम बंदा बारिश में तो नहीं कवर कर सकता, तो फिर उसी टाइम में ही ना बर्ड्स को जो है ठंड वगैरह लग जाती है। तभी मैं सोच ही रहा था, पहले धूप निकली हुई थी, फिर जो है छाँव हो गई है और यानी ये देखा नहीं बारिश होना शुरू हो रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बारिश हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड एवियरी को शापर जो है वो हर तरफ से लग गया है। इस साइड से भी मैंने लगा लिया है और आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस तरफ से भी जो शापर वगैरह है वो मैंने लगा लिया है, भी लग चुका है। जहाँ पर मुझे लगा कि तारे वगैरह ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है वो भी मैंने लगा दी, क्योंकि शापर जो है हवा की वजह से आगे पीछे होता है, शापर फट भी सकता है। और जाहिर सी बात है अगर तारे नहीं लगी हुई तो कहीं कहीं से शापर हट भी सकता है, जिससे कि सारी रात बर्ड्स को जो है वो फिर ठंडी हवा में या फिर सर्दी में गुजारना पड़ सकता था। लेकिन अब जो अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो चुका है और अब हमने जाना है हमारी पेट शॉप पर। अभी तक मैंने नहीं खोली, सुबह सुबह का टाइम है, सूरज निकला था, लेकिन अब जो सूरज है वो दोबारा से छुप गया है और बारिश जो है वो हो रही है। तो अभी मैं जाऊंगा पेट शॉप पर और वहाँ से जो है हमने लव बर्ड्स को लाना है कुछ देर तक, क्योंकि अभी बारिश हो रही है। अभी तो नहीं लाऊंगा, जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक हो जाएगा तब लाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ शॉप पर। ये सारे हिस्से की मैंने सफाई वगैरह की है और केजेस जो हमारे, जिससे मैंने आपको कहा कि अभी बाहर निकाल के रखता हूँ, तो यहाँ पर रखे हुए हैं। और टर्की फीमेल जो है ऊपर चढ़ के बैठी हुई है केज के। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ बर्ड्स हैं, बजीज़ जो है अच्छे खासे कुछ बिक भी गए हैं और बहुत सारा कुछ। और यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह लव बर्ड जो है ना इस केज में फिर है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो देख सकते हैं वो लव बर्ड है। और ये हमारा मिस्टर रंगीला, ये भी इस टाइम पर जो है ना यहाँ पर है। इसको हो सकता है कि मैं बर्ड्स एवियरी में छोड़ूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं, फ़िलहाल ये यहाँ पर है। और एक हमारा ब्लैक टेल का पेयर जो है ना वो इस केज में बैठा हुआ है माशाल्लाह। तो कबूतरों का ये सीन होता है, जब आप चिक्स लेते हो ना तो आपको थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। और अब जाहिर सी बात है जब मैंने लिए थे आज से 2 महीने पहले तब भी इतने थे, और आज 2 महीनों के बाद आज भी इतने ही हैं।
लेकिन अब ये है कि ये जो है ना ब्रीडिंग पर आने वाले हैं या ब्रीड पर आ रहे हैं। ठीक है जी। तो बाकी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर डक्स वगैरह खुली फिरी हैं और कबूतरों का केज मैंने यहाँ पर रख दिया। ज़्यादातर कबूतर मैंने इसमें से सेल कर दिए और लक्की हमारे पास बहुत सारे थे, वो भी अच्छे खासे माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे बिक गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह इस केज में हमारा पेयर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये देख सकते हैं अब लव बर्ड्स जो हैं वो 2 हो चुके हैं। तो इनको मैंने अंदर रखा है क्योंकि बाहर हवा चल रही थी ठंडी, और यहाँ पर जो हमारा ब्लैक टेल का पेयर इसको भी मैं अंदर ले आया हूँ और लव बर्ड्स को भी मैंने अंदर छोड़ा और ये पीछे की तरफ जाकर बैठ गए, बैठे माशाल्लाह साथ साथ हुए हैं। तो चलिए अब हम इनको लेकर चलते हैं, सेटअप पर छोड़ते हैं और आपको इनका शौक करवाता हूँ। तो इस टाइम पर मैं आ चुका हूँ जी हमारी बर्ड्स की एवियरी में और यहाँ पर माशाल्लाह काफ़ी सारे बर्ड्स जो है उड़ रहे हैं। अच्छा, तो जिस टाइम पे मैंने कहा था कि भाई मैं शॉप खोल रहा हूँ और मेरे जो है ना बर्ड्स का, जाहिर सी बात है शॉप इसलिए होती है कि बर्ड्स की सेल परचेज होती है। तो बहुत सारे दोस्तों ने ऐसा समझा होगा कि कमर भाई जो है अपने बर्ड्स को बेच रहे हैं और इन्होंने हमें जो है ना बस बातें ही की हुई हैं कि जी मैं परिंदे लाऊंगा, ये है वो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखे फीमेल है, इससे मैंने अपने हाथ को बचाया वरना ये बहुत ही बुरी तरह से काटती है। अभी भी कोशिश कर रही है लेकिन मैंने जो है ना इसको फिर बातों में लगाया हुआ है कि मुझे काटे नहीं। आओ, आओ। ये देखें ये फीमेल है और मेल इसका जो है वो उड़ रहा है, शोर डाला है उसने। अब मुझसे पकड़ा भी नहीं जाएगा, बहुत ही माशाल्लाह अच्छे से फ्लाई कर रहा है। चलें अब इसको छोड़ देते हैं, हाथ पे बिठाएं देखें अगर बैठती है तो। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही बुरी तरह से ना काट रही है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा लव बर्ड्स का जो पेयर है मैंने पकड़ लिया और अब इनको दोबारा से छोड़ देंगे। तो ये देखिए कितने प्यारे से हैं। इनको पकड़ना ही बड़ी मुश्किल काम है, बड़ा ही बुरी तरह से काट रहे हैं दोनों। एक दूसरे को काटो, ये लो। हाँ ये देखो हमारा लव बर्ड है वो वहाँ पर ऊपर बैठा हुआ है और दूसरा जो है वो भी ऊपर ही बैठा हुआ है यहाँ पर पीछे की तरफ जाली पर, ये देखें। ठीक है, एक ये बैठा हुआ है एक दूसरी तरफ बैठा हुआ है। तो ये आपस में जोड़ा लग जाएगा इनका बहुत ही जल्द। अभी भी एक साथ ही बैठे थे जब मैंने शॉप में इनको इकट्ठे छोड़ा था। और बाकी के जो हमारे बर्ड्स है पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद इस जगह पे बैठे, मैं चाहता हूँ ये नीचे नीचे बैठे और नज़र भी आया करे। तो इनके बैठने के लिए भी कोई अच्छी सी जगह बनाएंगे जल्दी। और ये देखें बाकी बर्ड्स का भी शौक़ करें माशाल्लाह। अभी तक तो सब खैरियत से हैं और आगे भी खैरियत से रहें। तो इनके लिए मिक्स दाना और इनके लिए कुछ बर्तन वगैरह भी लेने हैं, वो भी मैं जल्द कोशिश करूँगा कि अरेंज कर लूँ ताकि ये जो है ना किसी भी तरह का इनको कोई मसला ना आए। और हाँ, एक ज़रूरी बात मैंने आप लोगों के साथ करनी थी, वो ये कि हमारे पास जो कलरफुल मुर्गा था ना रंगीला, तो उसको काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा कि उसका नाम रंगीला रखो, तो रंगीला फिक्स है उसका नाम। तो आप लोगों ने ये बताना है कि वो फ़िलहाल मेरी शॉप पर है, उसको वापस ले आना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि भाई वो मुर्गा प्यारा है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो उसे ले आऊँगा और यहाँ पर इस बर्ड एवियरी में छोड़ दूँगा, क्योंकि टर्की बर्ड्स के साथ मैं छोड़ नहीं सकता, उनकी ब्रीडिंग डिस्टर्ब होगी। तो इसी वजह से आप लोगों ने बताना है कि उसको ले आऊँ इस एवियरी में छोड़ूँ या ना छोड़ूँ। तो आप लोगों ने जिस तरह से कहना है मैं वैसा ही करूँगा। हो सकता है मुर्गा यहाँ पर ले आऊँ, और अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं भाई रहने दो, यहाँ पर अच्छे अच्छे बर्ड्स है उसको बाहर फिरने दो, तो फिर वो वहीं रहेगा। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर मैं उसको ना सेटअप पर ले आऊँगा।